त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये आज हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या, असंरेख बिंदु क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, सब बिंदु एक ही लाइन में जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु। ठीक है। और अगर यदि मान लीजिए सब जो संरेख असंरेख बिंदु, तीन असंरेख बिंदु, एक बिंदु यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ, तीनों बिंदु जो है एक लाइन में नहीं है, तो ये जो है जिस तीनों असंरेख बिंदु को जो रेखाखंड मिलाता है, यहाँ से एक रेखा यहाँ हो गया और यहाँ से एक रेखा यहाँ रेखाखंड और एक रेखाखंड यहाँ हो गया, तीन रेखाखंड है। हम लोग पिछला वीडियो में भी पढ़े थे रेखाखंड किसे कहते हैं। ये तीनों रेखाखंड जो है, तीनों रेखाखंड से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। त्रिभुज अब क्लियर हो गया। इसका हम लोग नाम भी देते हैं ABC। ठीक है। तो देखिए इसमें त्रिभुज का जो होता है, अगर यदि मान लीजिए कोई बालक यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से जैसे कोई परिक्रमा करता है, यहाँ से दौड़ते हुए आता है, यहाँ से दौड़ते हुए आता है और यहाँ तक आ जाता है, तो हम लोग त्रिभुज का क्या हुआ? परिमाप समझ गए। और क्षेत्रफल क्या है? मान लीजिए इस त्रिभुज के अंदर में, ये त्रिभुज है, ये कितना भाग ये छेका हुआ है, ये घेरा हुआ है, तो ये जितना भाग छेका हुआ है इसी को हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल। ठीक है। जैसे हम लोग मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो हो गया, मेरा हो गया मंदिर का परिमाप। और अगर यदि मंदिर में कितना आदमी उसमें अंदर में भरा हुआ रहता है तो वो हो गया हमारा क्षेत्रफल। ठीक है। क्षेत्रफल और परिमाप जान गए। त्रिभुज जो होता है, यह जो है तीन प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ पर देखिए कौन कौन प्रकार का तीन होता है। देखिए एक हो गया मेरा भुजा के आधार पर, ठीक है। दूसरा हो गया कोण के आधार पर, और एक तीसरा हो जाता है भुजा और कोण के आधार पर, भुजा और कोण के आधार पर। ठीक है। तो त्रिभुज को हम लोग तीन कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। ठीक है। तो एक हो गया भुजा के आधार पर, दूसरा हो गया कोण के आधार पर, और तीसरा जो हो जाता है वह भुजा और कोण दोनों के नाम से ही भी जाना जाता है, इसलिए वह भुजा और कोण दो प्रकार का होता है। अक्सर यही होता है, आपको किताब में या देखने को मिलेगा, ये देखने को अलग से मिलेगा, यही दो ही प्रकार का मिलेगा इसमें। तो हम लोग चलिए तीनों को हम लोग आज सीखेंगे। तो हम चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले त्रिभुज जो होता है भुजा के आधार पर लोग सीखेंगे आज। त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर कितना प्रकार का होता है। त्रिभुज भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होता है भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु भुज। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, किसे कहते हैं? तो ये सम मिस होता है बराबर। सम का मीनिंग क्या होता है? ये सम का मीनिंग होता है यहाँ पर बराबर, और बाहु का मीनिंग होता है भुजा। जिस त्रिभुज में
जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, तीनों भुजा जो है बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन है। तीनों जो आप देख रहे हैं, तीनों जो भुजा है, ये भुजा यहाँ से मेरा यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी से सी 5 सेंटीमीटर है, ए से सी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर है, दूसरा त्रिभुज हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। सम मीन्स बराबर, ये तो पहले अभी जाने, और द्वि मीन्स होता है 2, यानी सम मीन्स बराबर और द्वि मीन्स 2, यानी 2 जिसका बाहुमुखी भुजा, जिसका 2 भुजा बराबर हो, उस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें देखिए, इस त्रिभुज में 2 भुजा जो है आपस में क्या है, ये बराबर है, और ये भुजा जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए, और तीसरा त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज में क्या क्या होगा? एक पहले होगा कि सब समान हो गया, ठीक है। दूसरी बार हो गया कि ये दोनों समान हो गया, एक समान नहीं हुआ। तीसरी बार में जब आएगा, ये तीनों जो है ये अलग हो जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? विषम मीन्स होता है बराबर नहीं, विषम का ही मीनिंग होता है बराबर नहीं। तो जिस त्रिभुज का कि कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, उसे हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जान गए, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज समझ गए, आप विषम बाहु त्रिभुज भी समझ गए। तीनों भुजा, कोई भी भुजा आपस में क्या है? बराबर नहीं है। चलिए, ये तो हो गया भुजा के आधार पर त्रिभुज। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। चलिए, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कोण। कोण के आधार पर त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितना है? ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण जो है वह समकोण हो। समकोण में होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये जो कोण है मेरा, ये 90 डिग्री का है, इसको हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण जो है वह 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। चलिए, दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून का मीनिंग होता है 90 से छोटा। वह त्रिभुज, जिस त्रिभुज में कोण जो होगा वह, यह मान लीजिए 60 डिग्री, यह हो गया 50 डिग्री, यह हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है, यह कौन सा त्रिभुज हो गया? यह हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज। या जिसमें आपका जो भुजा है, ये कोण है, ये कोण के आधार पर हम लोग 2 त्रिभुज पढ़े। पहला पढ़े हम लोग समकोण त्रिभुज, जो ये
परपेंडिकुलर खिंचा हुआ रहेगा एक लाइन, और ये त्रिभुज का बना हुआ रहेगा जिसमें एक दोनों साइड में जो है हम लोग का इस स्थिति देखेंगे 90 डिग्री होगा, इधर भी होगा 90 डिग्री। और दूसरा कौन है न्यून कौन, न्यून का मिस होता है छोटा, ठीक है, 90 से जो छोटा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अब चलिए तीसरा त्रिभुज को पढ़ते हैं। तीसरा त्रिभुज जो हो गया हम लोग का अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिस त्रिभुज का कोण जो है, ये अब मिटाना पड़ेगा हमको। अब अधिक कोण त्रिभुज 90 डिग्री से क्या होगा, यह बड़ा होगा। एक कोण जो मेरा जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो वह हम लोग उस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, समकोण 90 डिग्री का त्रिभुज को 90 डिग्री जो त्रिभुज, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण है समकोण त्रिभुज, जिसमें 90 डिग्री से छोटा है न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज, अधिक मीन्स क्या हुआ, ज़्यादा, 90 से ज़्यादा जो होगा वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। हम लोग त्रिभुज को जो है कोण के आधार पर भी पढ़े, भुजा के आधार पर भी पढ़े। अब हम लोग जो है त्रिभुज जो पढ़ेंगे वह है कोण और भुजा दोनों के बारे में, कोण और भुजा और कोण दोनों के आधार में हम लोग पढ़ें। भुजा और कोण के आधार पर, और कोण के आधार पर, तो भुजा और कोण के आधार पर कौन सा त्रिभुज होगा, इसमें एक ही त्रिभुज होता है समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। सम द्वि बाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें जो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होता है, भुजा और कोण दोनों मिलाकर, पहले हम लोग क्या पढ़े, पहले पढ़े हम लोग भुजा के आधार पर, उसके बाद पहले कोण के आधार पर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं भुजा और कोण दोनों के आधार पर एक ही त्रिभुज होता है समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। तो सम मीन्स क्या हुआ, बराबर, द्वि मीन्स क्या हुआ, दो, बाहु मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज यानी एक समकोण यानी 90 डिग्री का एक हो तो वह क्या कहलाता है, ये हम लोग इस तरह का प्रकार बनाते हैं। अगर यदि हम लोग जो है देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये 90 डिग्री का जैसे ही हो गया तो सोचिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब हम लोग को बाहु के आधार पर ये समबाहु, समद्विबाहु, दो भुजा को बराबर करना है, तो दो भुजा मान लीजिए ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, या ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर, तीनों भुजा में से कोई दो भुजा बराबर होता है तो हम लोग उस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज जो है, त्रिभुज का चैप्टर में हम लोग इतना दूर हम लोग पढ़े। अब हम लोग त्रिभुज का जो है परिमाप भी जान गए, तो त्रिभुज का परिमाप हम लोग अब जानेंगे, जान गए कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह क्या होता है और क्षेत्रफल भी क्या होता है। तो त्रिभुज का हम लोग परिमाप कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप क्या, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। यहाँ ये मेरा ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, तीनों भुजा का योग, मान लीजिए इसका ये भुजा है मेरा है ए, भुजा है बी, ये भुजा सी, तो यहाँ हमारा परिमाप बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरा परिमाप आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल पढ़ते हैं, क्षेत्रफल है,
क्षेत्रफल सब त्रिभुज का अलग अलग तरह का सा जिसमें जो होता है उस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग चलिए हम लोग आज जानेंगे कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हम किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग को इतना प्रकार का त्रिभुज हो गया, तो आप सोचेंगे कि ये इतना प्रकार का त्रिभुज हो गया तो इतना प्रकार का फार्मूला भी होगा, जो कि सब त्रिभुज का अलग अलग फार्मूला का होगा। नहीं, चलिए इसी बात को हम लोग आज क्लियर करेंगे। त्रिभुज का हम लोग जो जनरली जान रहे हैं एक बचपन से, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यही जानते हैं हम लोग, अधिकतर तो हम लोग यही जान ही रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको ये इसका देते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका 5, इसका 2। तो अब बताइए कि ये त्रिभुज में जो हम निकालेंगे इस फार्मूला से हमारा निकलेगा। हमारा तो आधार ये हो गया, मान लीजिए आधार इसको ये है, ये कि ये है कि ये है, हमको भी पता नहीं है आधार कौन सा है। अगर यदि इस त्रिभुज में एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब डाला जाए, ठीक है, तो ये जिस त्रिभुज में ये लंब डाला जाता है, तो लंब अधिक हमेशा याद रखिएगा, तो लंब उसी त्रिभुज में डाला जाता जहाँ जिस भुजा में डाला जाता है वह आधार कहलाता है। तो हमारा जो है आधार हम जान गए कि आधार जो होता है, आधार बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई यहाँ पर स्पष्ट क्वेश्चन में आपका स्पष्ट दिया रहता है कि आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कुछ भी हो समथिंग वो दिया हुआ रहेगा, तो ही हम लोग निकाल पाएंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। मान लीजिए ये फार्मूला इसमें नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसके लिए दूसरा फार्मूला का उपयोग करेंगे। मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ है, चलिए ये हमारा नहीं दिया हुआ है, हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ये त्रिभुज है, ठीक है, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, कुछ भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा जैसे दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका। तो त्रिभुज का निकालने के लिए त्रिभुज का जो दूसरा फार्मूला होता है हीरोन का सूत्र, ठीक है, एक हीरोन का सूत्र होता है, उसके आधार से हम लोग निकालते हैं। तो पहले इसका हम लोग सेमी सर्किल निकालते हैं, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप आप लोग इससे एस से डिनोट करते हैं इसको। तो इसका हो जाता है जितना जो भुजा है इसका, मान लीजिए जो भुजा है 5 यानी एस बराबर हो गया आपका 5, 6 जोड़ 7/2, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ जो इसका जो सूत्र, इसका त्रिभुज का जो फार्मूला आएगा इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको हम लोग हीरोन का सूत्र बोलते हैं, S बराबर S-A, S-B और S-C होता है, ठीक है। इस आधार पर हम लोग जो निकालेंगे, हम लोग जो पहला जान गया कि जिसका ऊंचाई दिया हुआ रहता है, आधार दिया हुआ रहता है, तो उस त्रिभुज का जो हम लोग निकालते हैं तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं उस त्रिभुज का, हम लोग उस फार्मूला से 1/2 आधार गुना ऊंचाई से निकाल लेते हैं। अगर यदि हम लोग का ऊंचाई नहीं दिया हुआ, तीनों भुजा जो है अलग अलग दिया रहेगा, तो हम लोग जो है ये अर्ध परिमाप के द्वारा में जो हीरोन का सूत्र होता है, ठीक है, हीरोन का जो सूत्र होता है, हीरोन का जो सूत्र होता है, जो ये सूत्र के आधार पर इस हम त्रिभुज का हम निकालते हैं। जिससे अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम आपका सारा डिटेल्स कराएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा त्रिभुज भी होगा जो एक जिसमें आपका ये सब कुछ भुजा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये भुजा आपका दे दिया, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ एक कोण दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ये कोण दिया रहेगा 60 डिग्री का, ठीक है, ये कोण जो है आपका 60 डिग्री दिया रहेगा, या मान लीजिए 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी होगा, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी आप यहाँ पर वो क्वेश्चन में आपका यहाँ पर लिख देगा। तो मान लीजिए हम छोटा डिजिट को ही लेके चलते हैं, चलिए यहाँ 30 डिग्री का हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ये ए हुआ, ये बी है, ये सी है। तो हमारा एक भुजा दिया हुआ है, दूसरा भी भुजा दिया हुआ है, यहाँ दिया है।
तीसरा भुजा हमको नहीं दिया है, लेकिन हमको उसके बदले में क्या दिया है, एक कोण दिया हुआ है। ठीक है, एक कोण दिया हुआ, तो ये यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, तो ए बी यहाँ पर आपका ऐसा रहेगा, ए बी बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी बराबर है 6 सेंटीमीटर, और दूसरा है थीटा, थीटा का जो मान दिया है साइन थीटा दिया है 30 डिग्री। साइन कॉस कॉट कुछ भी दे सकता है, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि क्या देगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या होगा। तो हम लोग जब इस तरह का प्रकार का त्रिभुज रहेगा तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, ए बी, ठीक है, और साइन थीटा, जो भी रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा 30 डिग्री का ये जो मान रहेगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग निकाल पाएंगे। अब हम लोग ए बी यहाँ पर दिया है, तो हम लोग देखिए 1/2 यहाँ लिख दिए, ए बी यहाँ दिया, दोनों में गुना है तो 5 और गुना 6। ठीक है, और इसका जो मान होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ से ये कट गया 3, अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 या 15 और ये 2। ठीक है, ये हम अंदाज से लिए थे, इसलिए मेरा पूरी नहीं करता है। आप जब क्वेश्चन आएगा तो ये पूरी कट जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। इस जो आप ज्योमेट्री का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आज त्रिभुज के बारे में पढ़ें हम लोग, वर्ग, आयत, इस सब का सारा डिटेल्स पढ़कर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, तब ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। और इस चैप्टर में इतना ही, धन्यवाद।